प्रणाम। मैं नेपाल के सुनसरी जिला से बोल रहा हूँ। सम्मान्य प्रधानमंत्री जी और संपूर्ण भारतीय नागरिक को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं अभी मोदी जी से खास मैं क्या अनुरोध करना चाहता हूँ। देखिए मोदी जी, आप होते होते राजनीति करते करते इस 10-12 बरस अनवरत रूप में किए, इतना न अनुभव हासिल कर लिए। दुनिया का सभी अस्त्र शस्त्र आप देख लिए हैं, इसीलिए आप धर्म के नाम में धार्मिक गाथा गाते गाते बहुत सारे मंदिर बनाए। होते होते धार्मिक युद्ध द्वंद्व तो बहुत ऊंचाई में आप पहुंचा दिए हैं। बहुत सारे लोग कलह द्वंद्व में हैं। अगल बगल के 5-7 जो राष्ट्र हैं, जो स्वतंत्र है, स्वाभिमान है, सार्वभौम सत्ता संपन्न है, उसको आप कपट के नीति से, विधि से आप चुरा के आप अपने ज़मीन में मिलाना चाहते हैं। जैसे गांव घर में 2-4 कट्ठा ज़मीन वाले जो होता है ना, एक बित्ता ज़मीन को पाने के लिए अगर आदमी नहीं है, चुपचाप जाके उसका सीमाना को, आली को अपने अनुकूल के तरह उसे थोड़ा दूर कर देते हैं। तो ये सबसे निचला स्तर का ये व्यवहार गांव घर में होता है। तो इसीलिए आप लिपू लेक, लिम्पिया धोरा, काला पानी तो है ये है, उससे भी पश्चिम दक्षिण नेपाली ही नागरिक रहते हैं। इतना ही के बारे में भी आपका दांत से पसीना निकल रहा है। अर्का को संपत्ति लेना बहुत भली भांति आप जानते हैं, लौटा देना आपके अंदर नहीं है। यही कमी कमजोरी है आपके पास में। अब जिसका लिए वो आपका हो गया, आप तो अपना देंगे ही नहीं। ये महानता, उच्चता, उदारता मोदी जी आपके निजी चरित्र में नहीं है। इसीलिए मैं इस विषय में मैं आपका आलोचना करता हूँ। भारत के बहुत सारे विद्वान शिक्षित भारतीय नागरिक कह दिए हैं, जो जिसका संपत्ति है वो उसी का दे दिया जाए। भारत देश गुलाम था, जब स्वतंत्र हुआ तो दूसरे देश को गुलाम बनाना चाहता है। ये कितना नीचा नीति है मोदी जी आपका। भारत को भी कलंकित कर रहे हैं। भारतीय नागरिक ये नहीं चाहते हैं कि नेपाल के थोड़ा सा ज़मीन कब्जा कर ले। अरे विगत का दिन में जो आप लोग इंदिरा गांधी के समय में भारत द्वारा जो नियतखोर काम हुआ है, सिक्किम में लड़ाई लगा के, द्वंद्व करा के, अरबों रुपया खर्चा करके, एजेंट दलाल पठा के, वहाँ के जनता में विद्रोह करा के, जनमत संग्रह करा के, जो अरबों रुपया खर्चा करके उस ज़मीन को भारत के सीमाना के भीतर में मिला दिए। ऐसे ज़्यादा गद्दारी दुष्कर्म और क्या होगा। यही सब पाप को मोचन करने के लिए अयोध्या के मंदिर में अरबों रुपया भारत के कोष से लगा दिए। आप इसी में लगे रहते हैं और हिंदू का नारा लगा के सभी हिंदू के दिमाग में ये भ्रम कर देते हैं कि जो मैं हिंदू के लिए मैं संपूर्ण जीवन को न्यौछावरण करता हूँ। इसलिए इतना अपराध है आपका। दूसरी बात, अभी जो सुस्ता बॉर्डर क्राइसिस तो कब्बे से था, जो एक बांध था आपका, हथियार युक्त सीमा सुरक्षा दल चोर के भांति आके तोड़ के चला गया। और इसके बाद नेपाली जनता को मालूम हुआ और वहाँ पर गया तो वहाँ पर द्वंद्व चलने लगा। आप इस तरह गिरा हुआ चरित्र क्यों दिखाते हैं? आपका सेना चोर की तरह क्यों होता है? युद्ध ही करता है तो घोषणा करके आता है, मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूँ। आप तो बहुत पतित नज़र आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये आदर्श चरित्र, नैतिकता नहीं, ये राजनीतिक नहीं है।
ये शकुनी का नीति है। इसलिए धन्यवाद।